नेपाल 5,000 रुपये में एक हफ्ता, जिसमें आप पोखरा भी घूम सकते हैं, लुम्बिनी भी घूम सकते हैं, काठमांडू भी घूम सकते हैं। तो अभी जो आप वीडियो आगे देखोगे ये होगी केवल लुम्बिनी और पोखरा की। और अगर आपको काठमांडू के आइटिनरी भी चाहिए तो मैं एक और छोटा सा व्लॉग बना के डाल दूंगा। मैंने दूसरा 4 दिन के लिए इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर इंडियंस ना हमको पासपोर्ट चाहिए ना कोई वीज़ा चाहिए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सफ़रनामा विद मोहित। और आज की वीडियो होने वाली है मेरी आइटिनरी के बारे में कि नेपाल मैंने 6 से 7 दिन प्रोबेबली 8 दिन मैं नेपाल में था, मैंने कैसे ट्रैवल किया है और कितना मेरा खर्चा आया है। तो काफ़ी लोगों का सवाल था, यार आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे, तो हम लोगों को प्राइवेट से जाना है। तो मैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीज़ बता देता हूँ। तो अगर आप प्राइवेट से ट्रैवल करते हो तो प्राइवेट का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर कोलकाता बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, बिहार बॉर्डर और उत्तराखंड बॉर्डर, 4 बॉर्डर अटैच होती है नेपाल से। आप जैसी बॉर्डर पे जाते हैं उसकी सिचुएशन अलग होगी। बट मैं गया था यूपी बॉर्डर से, जिसका नाम है सनौली बॉर्डर। सनौली बॉर्डर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहला काम करना होगा, एक सिम लेनी है। सिम आप लेना नमस्ते की, बिकॉज मैंने सिम ली थी एनसेल की, और एनसेल का रिचार्ज अभी महंगा है। और रिचार्ज करने का तरीका जैसे इंडिया में पहले चलता था बिल्कुल वैसा है। कूपन लो, रिचार्ज करो, 10 का करोगे 7 रुपये आएंगे, फिर उसमें से रिचार्ज करना इंटरनेट का। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा क्वेरीज है तो मुझको इसी पे कमेंट करके बता देना वीडियो पे, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा सिम से रिलेटेड। बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा लोचा है यूपी बॉर्डर पे, जैसे मैंने देखा था। अगर आप जब सिम लोगे तो तब तो वो आपको बोल देंगे कि हमने आपको नेपाली रुपीज़ बोला था, और फिर बाद में जब हम ले लेंगे तो बोलेंगे नहीं भैया हमने आपको इंडियन रुपीज़ बोला था। क्योंकि अगर नेपाली बोल के इंडियन लेंगे तो जो चीज़ आपको 60 रुपये की मिल रही थी तो आपको 100 रुपये की पड़ेगी। तो ये चीज़ बार बार कंफर्म कर लेना। काफ़ी जगह पे ये लोग NPR बोलते हैं, NPR, या फिर दूसरा नाम यूज़ करते हैं इंडियन रुपीज़ का IC। तो आप देख लेना आप किस हिसाब से डील करते हो उनसे। सो अब शुरू करते हैं आपको ट्रैवल कैसे करना है। सो जैसे ही आप सनौली बॉर्डर पहुँचते हैं, सनौली बॉर्डर पहुँचने के बाद पहला काम है सिम। और अगर आप दोपहर तक पहुँचे हैं सनौली बॉर्डर तो आपको पहली जगह जो विज़िट करनी चाहिए वो होगी लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है। लुम्बिनी घूम के आप वहाँ से निकल जाओ। वहाँ से निकलने के बाद 60 किलोमीटर के आसपास तानसेन करके एक जगह है नेपाल में, पाल्पा हिल्स करके जो उनकी पहाड़ियाँ हैं, पाल्पा हिल्स नाम है उनका, उस पर टॉप मोस्ट पे। वहाँ से आपको नेपाल का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलेगा। वहाँ पहुँचने के बाद आपको सुबह वहाँ की 3 जगह घूमनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो कि पहली चीज़ होगी पाल्पा दरबार म्यूज़ियम, पहली है। दूसरी रानी महल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। रानी महल में गया नहीं बट मेरा जाने का सीन था। एंड तीसरा है श्री राम नारायण टेम्पल। सो ये 3 जगह घूम के आप सुबह सुबह 10-11 बजे तक या 12 बजे 1 भी बज जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ से जाना हो। पोखरा वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। अब मैं बता देता हूँ इनके चार्जेस क्या क्या है। पर पर्सन इंडियन रुपीज़ में अगर आप काउंट करोगे तो 10 है, और अगर नेपाली में करोगे तो 25 है। ऐसे इन्होंने करेंसी को 25, 35, 45 में बना रखा है। बट वहाँ पे कॉइन्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं नेपाल में। लगभग कोई कहीं नहीं जाता है, लेक साइड पे जाते हैं सब। लेक साइड पोखरा, एंड इट इज़ द पॉपुलर डेस्टिनेशन। वहाँ पे आपको कैफ़े, बार, लेक साइड व्यू, स्नॉकलिंग, बोटिंग, हर चीज़ मिलेगी। तो आप वहाँ शाम तक पहुँचते हो। आपको बजट में ट्रैवल करना है मेरी तरह तो आपको जाना होगा यूथ हॉस्टल पोखरा, जो कि नेपाल में पोखरा में सबसे सस्ता हॉस्टल है। वहाँ पे आपको डोम्स और प्राइवेट रूम दोनों मिल जाएंगे, और वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पेस भी है। अगर आप छोटी पार्टी भी करते हैं वो भी अलाउड है वहाँ पे, जिसका हमने चार्ज दिया था नेपाली, दैट इज़ NPR 300 रुपीज़। सो आप वहाँ पे 3 से 4 दिन रुक सकते हैं पोखरा में। और सुबह जब आप पोखरा में रात को रुकते हो, सुबह निकलने के लिए फर्स्ट डे मैं आपको बताता हूँ कैसे प्लान करो। पहले दिन आप जाना डेविस फॉल, गुप्तेश्वर केव, और एक शिव जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति है जो कि हाइट पे है। आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ से आप पैराग्लाइडिंग करके नीचे आ सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा रहे हो, जैसे आप प्राइवेट व्हीकल है, तो आप आसपास बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह हैं जहाँ मैं नहीं गया, आप वहाँ जा सकते हो। इन चीज़ों के लिए आप गूगल कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने हिसाब से। और उसी दिन शाम को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 10 से 15 किलोमीटर के आसपास मिल जाएंगी, आप 4, 5, 6 मैक्सिमम 5 घंटे में या 6 घंटे में आप घूम के आ सकते हैं।
वहाँ से आने के बाद मेरा सजेशन ये रहेगा, शाम को पार्टी करो लेक साइड जाके। एंड अल्कोहल इंडिया से थोड़ी महंगी है नेपाल में, खाना इंडिया से थोड़ा महंगा है नेपाल में, जस्ट बिकॉज इसका एक ही रीज़न है, मोस्ट प्रोबेबली 90% खाने की चीज़ें, चिप्स, इधर आटा और एनीथिंग, राइस, बहुत सारी लाइक 90% चीज़ें इंडिया से डिलीवर होती है नेपाल में। सो जो चीज़ें इंडिया में हमें 10 से 12 रुपए की मिलती है वो आपको 15-20 की भी मिलते हैं कहीं कहीं। तो खाना थोड़ा महंगा पड़ेगा, दारू थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट अब पार्टी करने आए हैं तो कौन देखता है इतनी चीज़ें। सो गाइज, अब मैं बात करने वाला हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पोखरा कैसे आए, नेपाल कैसे घूमें। सो पहला, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली से गोरखपुर स्टेशन का टिकट होता है 180 रुपीज़ जनरल, और अगर आप बुकिंग करते हैं जो कि कंफर्म सीट होती है दैट इज़ समथिंग 350 रुपीज़। तो आप उसमें से जो आपको लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने रिजर्वेशन किया था बट मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ तो मैं गया जनरल टिकट पे। स्टेशन पहुंचने के बाद आपको सनोली बॉर्डर पहुंचना है, जो कि सनोली बॉर्डर का प्राइस होता है स्टेशन से लेके बॉर्डर तक 120 रुपीज़, दैट इज़ पब्लिक बस। और आपको इसके लिए 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं। रास्ता काफ़ी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप वहाँ पे शाम को पहुँचते हो तो आप लुम्नी में रुक जाओ, और अगर आपके पास टाइम है तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने प्राइवेट के लिए बताया वैसे ही पब्लिक के लिए आप तानसेन तक जा सकते हैं। और अगर तानसेन नहीं पहुँच पाते तो एक और जगह पड़ती है बीच में बॉर्डर से आगे, दैट इज़ 50 किलोमीटर्स, दैट इज़ बुटवेल। अगर आपको बॉर्डर से सीधा पोखरा जाना है तो होता है 250 रुपीज़, दैट इज़ नेपाली। सो हम लोग को लगभग 170 रुपये पड़ता है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है क्योंकि 220 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर से पोखरा है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीधा आप पोखरा पहुँचो। पोखरा में पहुँचने के बाद यूथ हॉस्टल लो एंड गाइस यू आर रेडी टू एंजॉय द ट्रिप। बहुत ही ब्यूटीफुल है। पोखरा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस नाउ। मैं 3-4 कंट्री गया हूँ बट पोखरा इज़ रियली ब्यूटीफुल। अब जब आप पोखरा पहुँच जाते हैं तो अगर अर्ली मॉर्निंग आप बागेश्वर केव जाते हैं या आफ्टरनून में जाते हैं तो पर हेड 100 रुपीज़ फेयर है बागेश्वर केव का। एंड बागेश्वर केव इज़ वेरी ब्यूटीफुल केव। जब मैं गया था विंटर्स का टाइम था तो लोगों ने बताया कि समर्स में जाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि अंदर पानी है। और आप अगर और फोटोज़ देखोगे लोगों के तो मैंने भी ऐसी दूसरों की वीडियोस देखी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो अगर आपको बागेश्वर केव की वीडियो देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे, उसमें मिल जाएंगी चीज़ें। बागेश्वर केव के बिल्कुल सामने है डेविस फॉल, लाइक 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बट डेविस फॉल मेरी वीडियो में आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है क्योंकि एज आई टोल्ड यू विंटर्स में पानी बहुत कम था और कुछ खास मुझे देखने को मिला नहीं। तो डेविस फॉल का फेयर था 80 नेपाली रुपीज़। ये तरीका है नेपाल को दिल्ली से पोखरा तक घूमने का। मैं सजेस्ट नहीं करता फ़िलहाल आप पोखरा आ रहे हो तो सीधा काठमांडू भी जाओ, क्योंकि 3 दिन से 4 दिन का ट्रिप आप पोखरा तक बना सकते हो, जो कि आपको 2 दिन में भी कंप्लीट करना है तो भी हो जाएगा। क्योंकि आप सीधा गोरखपुर पहुँचो, गोरखपुर से सनोली बॉर्डर से डायरेक्ट बस लो पोखरा, पोखरा पे पार्टी करो एंड बैक टू योर होम।